नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों की युति कुछ ऐसी बन रही है कि जिसमें आपको काफी उलटफेर दिखाई देगा। मकर राशि में यह स्थिति बन रही है। तो मकर राशि में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वहां पर शुक्र है, बुध है और मंगल है, साथ में पीछे से प्लूटो भी है। अब प्लूटो क्या है? प्लूटो जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दिखते नहीं है पर होते हैं। तो प्लूटो की क्या भूमिका है कि प्लूटो जो है ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में से गिने जाते हैं। और इससे क्या होता है कि अंतःकरण में, जैसे प्लूटो का काम क्या है कि जैसे 3 बार 4 बार कई स्थिति आप मंगल की समझ लें, यानी कि जो मंगल है उसका कई गुना ताकत उस प्लूटो में होती है, जो दिखती नहीं है, जो इनविजिबल होती है। ज्वालामुखी जैसे अचानक से फटता है वैसी ही स्थिति होती है इस प्लूटो के अंदर। उसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी ताकत होती है। तो प्लूटो क्या है, अंतःकरण के अंदर वह गहराई में अंदर रहता है। अंदर रह के वह जो उसके कुछ विशेष जो काम उसे करने होते हैं, यानी कि बहुत समय तक, जैसे कि अचानक से फट पड़ना, तो वह स्थिति यहाँ पर प्लूटो दे देता है और यह अपने व्यक्तित्व को वहां पर दिखाता है, अपने बताता है कि प्लूटो यहाँ पर स्थित है। तो आपकी कुंडली में जहां कहीं भी प्लूटो स्थित हो तो समझ जाइएगा कि वहां पर कुछ ऐसा ज्वालामुखी टाइप का वहां पर कुछ फटन होगी, निश्चित होगी। वह आपके जीवन काल में ही होगी। इसी कारण से उस कार्य को करने के लिए भी आपका जन्म हुआ है। तो ज्योतिष जब हम स्टडीज करते हैं तो जब गोचर की स्थिति आती है उस समय पर इसका बहुत बड़ा सा महत्व हो जाता है। और जन्म चार्ट में अगर यह किसी एक विशेष भाव से संबंध करता है तो उस भाव से संबंधित ग्रह या क्षेत्र में तमाम बड़े परिवर्तन दिखाता है, यानी कि वहां पर संघर्ष दिखाएगा, वहां पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाएगा और बड़े बदलाव को दिखाएगा, जो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करते हुए आपके वहां पर काम करते हैं, यानी कि उस भाव में, यानी कि मकर राशि का जो भाव है उस भाव में यह काम करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपकी धनु राशि हो तो आपका जो द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव आ जाता है मकर का, यानी कि फैमिली में लेकर के बड़े बदलाव यहाँ पर दिखाई देने की बात यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर इस समय पर अगर देखा जाए तो जो प्लूटो है वह 6 डिग्री पर है। यहाँ पे जो साथ देने की प्रक्रिया कर रहे हैं वह मंगल देव कर रहे हैं, यानी कि आग है और उसमें शोले भी है। तो यहाँ पर मंगल जो वीरता को दिखाते हैं 7 डिग्री पर है, तो वही प्लूटो की डिग्री 6 डिग्री है और शुक्र की भी 4 डिग्री है। बुध की बात की जाए तो बुध देव 22 डिग्री में हो गए, तो वह जो क्लोज कंजंक्शन जो डिग्रीज का है वह उससे बाहर हो चुके हैं, वह अगली राशि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मकर राशि के अंदर शुक्र का, मंगल का, प्लूटो का एक ऐसा संबंध बन रहा है। आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर हम ऐसे बड़े उतार चढ़ावों को देखेंगे जो हमने सोचे नहीं है। तो यहाँ पर जो विस्फोटक स्थितियां बनती हैं, यानी कि वैभव, शुक्र, रिलेशन, संबंधों को लेकर के यहाँ पर बड़ी उलटफेर दिखाई देती है। तो मेरा मित्रों आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसके लिए आप चाहे तो आप उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा शांत रहें, जमीन पर लेटे, साथ में यहाँ पर हनुमान जी की आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनसे सही दिशा को मांग सकते हैं। तो ये जो मकर राशि में ये जो स्थिति बन रही है, यानी कि शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, साथ में प्लूटो भी है और कहीं ना कहीं बुध भी है, लेकिन बुध अपनी डिग्री से लेकर के सबसे आगे चल रहे हैं। 2nd नंबर पर मंगल है और 3rd नंबर पर प्लूटो आ जाते हैं। अगर मंगल 1 है तो प्लूटो उसका 4-5 गुना है, यानी कि उस प्लूटो के अंदर जो भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी के रूप में इकट्ठा हो रहा है और अचानक से फट पड़ने की वह स्थिति को बना रहा है। तो ये जो समय है ये थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए संबंधों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। जो नए
बच्चे हैं, यानी कि जो टीनेजर्स का है या अपने टीज में है, 20s में है, उनको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं वह अनजाने में कोई गलत कार्य ना कर बैठे। तो शुक्र मंगल है, यानी कि ये बलवती बनाता है उन इच्छाओं को पाने के लिए, उन रिलेशंस को पाने के लिए, जिससे कि आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये 2 हफ्ते आप इसको संभाल के रखिए, इसको बचाइए, अपने रिलेशंस पे ध्यान दीजिए, अपनी बातचीत पे ध्यान दीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए और समय की धारा के साथ आगे बढ़िए। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, हालांकि मेरा अभी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा ठीक था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अपना इस विषय को आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मित्रों, शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।